शिवोहम। प्रणाम देव। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना। चलो, बहुत अच्छी बात है। कल क्या सुनाया था इसमें? शिवोम शिवोम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम। स्पर्श शिवोम नारायण। सेवा के बारे में सेवा सुमिरन कल सुनाया था सेवा श्रवण ध्यान। श्रवण ने सेवा सुमिरन ध्यान, अर्थात अंतःकरण की शुद्धि के लिए, मल विक्षेप दोष से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, अनंत जन्मों के पापों का क्षय करने के लिए, क्योंकि जब तक अनंत जन्मों के पापों का नाश नहीं हो जाता है तब तक किसी की भी परमात्मा तत्व को जानने की ओर प्रवृत्ति होती ही नहीं। जैसे जब तक टाइफाइड ठीक प्रकार से निकल नहीं जाता है तब तक उसको भोजन प्रिय लगता ही नहीं। आ गया समझ में? तो कल अंतःकरण की शुद्धि के लिए, मल विक्षेप दोष से छूटने के लिए 3 साधन बताए गए, सेवा सुमिरन और ध्यान। हालांकि ये जो साधन हैं, जब अंतःकरण शुद्ध होने के पश्चात संतों का सानिध्य करके विवेकादि साधनों से संपन्न होंगे, उस समय भी सेवा सुमिरन ध्यान की आवश्यकता होगी, और ब्रह्म विचार के समय भी सेवा सुमिरन ध्यान की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर सेवा 4 प्रकार की बताई थी, तन से, मन से, धन से और वचन से। यही बताया था ना। तो कल क्या रहस्य निकाला था? अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए थोड़ी विशेष युक्ति बताई थी, अपने को थोड़ा विचार करके देखना था और उस विचार के अनुसार अपने को बना लेना होता है। ठीक है ना? तो कल क्या सिद्ध किया था, इसमें क्या बताया था विशेष रहस्य? कल ये बताया था, संतों के सहयोग से हमारे अनेक दुष्कर्म छूट जाते हैं, अनेक कष्ट छूट जाते हैं। उन कष्टों को हम किसी अच्छे काम में लगाकर अपने अंतःकरण की शुद्धि कर। हाँ, ये कहने का मतलब वैसे देखा जाए तो ये मूल मर्म होता है चित्त शुद्धि के लिए। क्योंकि सच्ची बात कहें तो हम जो कुछ भी वस्तु प्राप्त करते हैं ना, उनका यदि उचित मूल्य नहीं चुकाते हैं तो वह वस्तु सचमुच में अपने जीवन में प्रतिष्ठित नहीं हो सकती है, फलित नहीं हो सकती है। तो फ्री फोकट का खाने का सोचा करते हैं ना, तो सचमुच में उनके जीवन में ऐसी क्रांति नहीं आती है, ऐसी निष्ठा नहीं बनती है। अभी दुकान पर कुछ सामान खरीदने के लिए जाएं तो बताओ, बिना पैसे लेकर के आ जाए तो फिर चोरी बेईमानी होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल होगी ना। तो वैसे देखा जाए तो इस जगह पर विशेष संकेत कर देते हैं, ब्रह्म विद्या जो होती है ना, ब्रह्म विद्या के बदले तो आज दिन तक अपने को जितने शरीर मिल चुके हैं, जिसके लिए बार बार बताया जाता है
सृष्टि के धूलि के कण तो कम हो जाए, परंतु अपने को इनसे अधिक शरीर मिल चुके हैं। तो ब्रह्म विद्या जो अपने को प्राप्त होती है, उसके बदले में कोई आज दिन तक जितने शरीरों को बना चुका है, जितने शरीरों का त्याग कर चुका है, उन समस्त शरीरों के चमड़े के जूते बना करके पहना दे तो भी उरीण नहीं हो सकते हैं। इसलिए वो बात तो बिल्कुल विलक्षण है। यहाँ पर केवल साधारण बात बता रहे हैं। जो सचमुच में चित्त शुद्ध करना चाहता है, तो परमात्मा ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा करके अपने को जो मानव देह प्रदान किया, तो बताओ अपना कर्तव्य बनता है या नहीं बनता है कि उस परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कुछ न कुछ करें। महाराज बिल्कुल बनता है। बनता है। तो देखो परमात्मा ही तो अपने ऊपर कृपा करके ये मानव देह प्रदान करते हैं और इस ओर अपने को प्रवृत्त करते हैं। तो जब परमात्मा कृपा करके अपनाना चाहता है और हम उस ओर न जाकर के संसार को महत्व दें, तो बताओ बड़ा गड़बड़ घोटाला है या नहीं है। इस बात का आपने को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। जीव मात्र के ऊपर ईश्वर का एक बहुत बड़ा कर्जा है। क्या है? ईश्वर का बहुत बड़ा कर्जा है। यदि कोई उस कर्जे को चुका दे तब तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं चुका सके तो उसके ब्याज ब्याज में ही वह 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। शायद समझ में आ रहा होगा। और वो ईश्वर का कर्जा क्या है? केवल मात्र इतना ही है कि मुझे ठीक ठीक तरह से जान लो। ईश्वर का जीव मात्र पे क्या कर्जा है? तो मुझे ठीक तरह से जान लो। यदि कोई अपने आप को और परमात्मा को ठीक ठीक तरह से जान ले तो समझो समस्त कर्जे माफ कर दिए जाते हैं। और यदि ऐसा कोई नहीं कर सकता है तो फिर ईश्वर का जो ऋण है उस ऋण के ब्याज ब्याज में ही ये जीव 84 लाख योनियों में भटकता ही रहता है। आ गया समझ में? तो देखो ईश्वर ने बड़ी कृपा करके अपने को मानव देह प्रदान किया। क्या किया? मानव देह प्रदान किया। तो देखो अपने में थोड़ा बहुत विवेक आदि है, तभी तो हम कहने का मतलब ठीक रास्ते चल रहे हैं। यदि विवेक आदि साधन जागृत नहीं होता, थोड़ी बहुत समझ नहीं होती, थोड़े बहुत संस्कार नहीं होते, तो बताओ हम उल्टे मार्ग जाने से बच सकते हैं क्या? तो यहाँ पर अपने को ऐसी कल्पना करनी है कि ईश्वर की कृपा से, संतों की कृपा से, शास्त्रों की कृपा से, गुरुओं की कृपा से, हालांकि भले ही कोई किसी को इस जन्म में न मिले हो, परंतु पहले के जन्मों में तो सब कुछ मिले थे ना। तो उनकी कृपा से ही हमारे भीतर ऐसे संस्कार बैठे हुए हैं कि हमको ये तो करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो विचार करके देखो, शास्त्र विरुद्ध कर्मों को जब हम नहीं करते हैं, बताओ उससे होने वाली क्षति से हम बच जाते हैं या नहीं बचते हैं? बिल्कुल बच गए। इसका मतलब क्या हुआ? जिन जिन की कृपा से हम पतन की ओर जाने से बचे, तो ये जो कुछ भी बचत होती है उस बचत को उनकी ही सेवा में खर्च करें, अथवा उनकी प्रसन्नता के लिए खर्च करें, अथवा अपने स्वयं के लिए काम में न ले, तब तो कहने का मतलब वह जो साधन भजन है निश्चित रूप से उनको महान बना करके उनके अंतःकरण को शुद्ध कर देगा। और ऐसा नहीं करेंगे तो सच्ची बात यह है कि, चलो इसमें थोड़ा और संकेत कर देते हैं और रहस्य बता देते हैं। पहले शायद आपको 5 प्रकार के बल बताए थे, ध्यान में है किसी को? जी स्वामी जी। हाँ, पहला बल कौन सा है? चरित्र बल। चरित्र बल। कहने का मतलब नायम आत्मा बलहीने न लभ्य, कमजोर व्यक्ति कभी भी आत्मा तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसमें जो 5 प्रकार के बल बताए गए,
चरित्र बल, इंद्रिय बल, मनोबल, विचार बल और अपवाद बल। इसमें थोड़ा चरित्र बल पर संकेत कर देते हैं। सब पर चर्चा करने जितना समय तो है नहीं, आगे फिर देखेंगे। जो उत्तम साधक होंगे, विवेकी होंगे, वो इस रहस्य को अच्छी तरह से शायद समझ रहे होंगे और समझ भी जाएंगे। तो चरित्र बल के अंतर्गत क्या होता है? निषिद्ध का त्याग करना होता है या नहीं होता? जी स्वामी जी। तो ध्यान देना, कोई केवल मात्र निषिद्ध का ही त्याग कर दे और सोच ले मैं चरित्र बल से संपन्न हो गया हूं, तो भरोसे मत रहना, सचमुच में वह अभी तक चरित्र बल से संपन्न नहीं हुआ है। इतने दिनों तो शायद यही सुन रहे थे, जब हम निषिद्ध कर्मों का त्याग कर देंगे तो हम चरित्र बल से संपन्न हो जाएंगे, यही सुन रहे थे ना। परंतु ये जो चरित्र बल संपन्न हुआ केवल 50% ही हुआ, आधा ही हुआ, क्योंकि प्रकृति के राज्य में कोई एक क्षण के लिए भी फालतू नहीं बैठता है, कुछ न कुछ करता ही रहता है। तो यदि निषिद्ध का त्याग करके वह विहित नहीं करेगा, तब तक उनका चरित्र बल मजबूत होने वाला है ही। हाँ, तो यहाँ पर ये दोनों पक्ष चलते हैं। निषिद्ध का त्याग करके विहित को करना होता है। कोई निषिद्ध का त्याग कर दे, विहित न करे, अथवा विहित तो करे, निषिद्ध का त्याग न करे, तो वह आधा चरित्र बल ही संपादन कर सकेगा, पूर्ण रूप से चरित्र बल से संपन्न हो नहीं पाएगा। शायद समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। हाँ, किसी को नहीं आ रहा हो तो पूछ भी सकते हैं। तो देखो यहाँ पर पूरा तब बताया जब हम आधे का, जिसका त्याग करना उसका त्याग करेंगे और जिसको ग्रहण करना उसका ग्रहण करेंगे, तभी हम चरित्र बल से मजबूत कहलाएंगे, चरित्र बल को प्राप्त हुए कहलाएंगे। तो ठीक इसी जगह पर भी ये सेवा सुमरण ध्यान का जो रहस्य बता रहे हैं, सेवा आदि के बारे में जो चर्चाएं चल रही हैं, तो यहाँ पर हम निश्चित बात है कि यदि साधन भजन सत्संग की ओर प्रवृत्त नहीं होते तो ये पक्की बात है कि हम जितने जितने संसार में नीच आदि कर्म होते हैं उनमें से किसी न किसी कर्म को तो हम करते ही करते, और उनको करके जितना हम चाहे समय का समझो, समझ का समझो, शक्ति का समझो, संपत्ति का समझो, नुकसान करते या नहीं करते। तो समय, समझ, शक्ति, संपत्ति, ये चार चीजें जिनका हम बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते, तो उस नुकसान से जो हम बचे हैं, यदि समय, समझ, शक्ति, संपत्ति, इन चार को हम इस तरफ नहीं लगाएंगे भगवत प्राप्ति के लिए, तो सच्ची बात यह है कि वह अपने को पूर्ण रूप से फल दे नहीं पाएगा। आपने आगे देखना पाचे कई वीडियो आपने कई मतलब आ गए हैं समझ में। हाँ, तो ये बड़ा गंभीर रहस्य है। वास्तव में क्या होता है, लोग इस जगह पर समझ नहीं पाते, कहने का मतलब निर्णय नहीं ले पाते हैं। वो तो सोचते हैं कि नहीं नहीं ऐसे काम चल जाएगा, ऐसे सचमुच में काम चलने वाला है ही नहीं। तो इस प्रकार से यदि कोई अपने जीवन को आगे बढ़ाए तो निश्चित रूप से उनका अंतःकरण शुद्ध हो सकता है, वरना तो ठीक है अपने हिसाब से जो कर रहे हैं ये शास्त्रों की दृष्टि है ही नहीं। तो यहाँ पर जो संकेत किया गया, हमारे धर्म शास्त्रों ने सीधी भाषा में जो बता दिया कि अपने को 10वां हिस्सा धर्म के लिए निकालना चाहिए। अब यदि कोई नहीं निकालना चाहिए तो हम भी नहीं कहते निकालो, परंतु ये जो संकेत किया, सूत्र बताया कि हम जितने पैसे अनाचार में खर्च कर देते, उन बचे हुए पैसों को यदि सत्कर्म में नहीं लगाएंगे तो सच्ची बात यह है कि हम अपनी स्थिति में स्थित नहीं रह पाएंगे, निश्चित रूप से अपनी स्थिति से गिर जाएंगे। शायद समझ में आ रहा होगा। हाँ, वैसे समझ में आना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अपनी जो वासना है इस जगह पर इतनी दृढ़ बैठी रहती हैं कि हम कहने का मतलब
एक पैसे के लिए। कल आपको नरसिंह मेहता का दृष्टांत सुनाया था, कितना विलक्षण था। कहने का मतलब 1 टके के लिए चिता के अंतर्गत उनको अग्नि देने की तैयारी हो रही, फिर भी कहने का मतलब हाँ नहीं की, कहा मैं पंडित जी आपको 1 टका दे दूंगा। परंतु जब भगवान ने पंडित के रूप में कहा भाई तुम्हारे पैसे माफ किए जाते, तो उसी समय वो चिता में, हाँ, चिता से उठ जाता है। तो सच्ची बात है, सबसे अधिक जो बंधन होता है इसी के लिए होता है, यही अपने को विदेशों में पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंचा देता है। तो और बातें तो ठीक होती, परंतु यहाँ जो गड़बड़ घोटाला होता ना, क्योंकि सबके मूल में यही है, जिसका धन शुद्ध होता तो उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, बाकी सब अपने आप पवित्र हो जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी अशुद्धि यही होती है। तो अभी आपको 2 संकेत किए गए थे। एक तो पहले ही सूत्र बता दिया कि अपन जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं, यदि उसके बदले में जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं उसके बदले में उसके योग्य जो है उसका हम त्याग नहीं करेंगे, तो सच्ची बात है वह अपने को कुछ भी फल, हाँ, अपने को वह पूर्ण रूप से फल देगा। हाँ, तो ये तो कहने का मतलब कोई कोई विलक्षण पुरुष होते हैं ना, वही इस रहस्य को समझते, वरना यार किसी के समझ में आने वाला है नहीं। क्योंकि संसार में तो सब ऐसे ही होते हैं, कुल मिलाकर के जैसे तैसे करके हाथ साफ करने वाले। अपने को तो चाहे चोरी न्याय से मिले, किसी आंख में मिर्च डालने से मिले, कैसे भी मिले, अपने को प्राप्त करना है। तो ये सूत्र भी बड़ा गंभीर है कि हम जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं भगवत कृपा से प्राप्त करें, तो भगवान के लिए अपने को कृतज्ञ बनना है, उनके लिए क्या करना क्या नहीं करना, उनकी कैसे प्रसन्नता होती है, तो कैसे संतों को प्रसन्न किया जाता है, कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाता है, कैसे प्राणी मात्र को प्रसन्न किया जाता है, ये रहस्य यदि कोई समझ जाए तो सच्ची बात है उनका जीवन सार्थक हो सकता है। वरना तो ठीक है, लोग सुनते हैं, उठते हैं, चले जाते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में वह विद्या प्रकट ही नहीं होती, क्योंकि उनके योग्य जो त्याग चाहिए, वैराग्य चाहिए, समझ चाहिए, साधन संपत्ति चाहिए, वैसी उनमें जागृत होती ही। हाँ, तो ऐसे संसार में कहने का मतलब बहुत दुर्लभ होते हैं। तो ये दो जो सूत्र बताए गए, एक तो दशमांश नहीं निकाल सके, फिर भी विचार करके अपने को देख लेना कि मैं यदि इस तरफ प्रवृत्त नहीं होता तो एक दिन में कितने रुपए चाय में, बीड़ी में, सिगरेट में, गुटखा, सुपारी, गांजा, भांग, मल, तमाकू, शराब, मांस, इनमें पिक्चरें देखने में पता नहीं किन किन के अंतर्गत मौज मस्ती, बड़े बड़े विलक्षण कामों में खर्च कर देता। तो जितना खर्च कर देते उतना यदि इस तरफ अपन कर देंगे तो समझो निश्चित रूप से अंतःकरण, हाँ बिल्कुल सत्य बात, इसमें किसी को संशय करना ही नहीं चाहिए। और यदि नहीं करते हैं तो क्या होगा? अरे भाई, फिर उनका वो अंतःकरण कहने का मतलब जैसा फल मिलना चाहिए वैसा फल उनको फिर मिलेगा नहीं। देखो थोड़ा यहाँ संकेत कर देते हैं। अभी अंतःकरण की शुद्धि की कक्षा चल रही है ना, इसलिए थोड़ा यह संकेत करना पड़ता। हाँ, वैसे पहले 1-2 साधकों ने तो कह भी दिया था कि स्वामी जी आप ये बातें मत कहा करो। फिर मैंने कहा भाई देखो, ये साधकों के जो कल्याण की बातें वो नहीं कहेंगे तो वे साधक कच्चे ही रह जाएंगे, और वैसे मुझे तो इसकी आवश्यकता है नहीं। परंतु यदि साधक सत्य को जानेंगे नहीं तो कहने का मतलब वो कर भी नहीं पाएंगे, बातें तो करेंगे परंतु वो कच्चे रह जाएंगे। वरना भाई सत्य कहें तो ये बात यदि समझेंगे नहीं, धारण नहीं करेंगे, तो जीवन में कभी क्रांति आने वाली। अब होता क्या है कि जैसे एक दृष्टांत बताया जाता है, कोई साधक खूब शास्त्र पढ़ता, संतों का संग करता, सब कुछ करता, परंतु कहने का मतलब त्याग वैराग्य में 0 नंबर। तो एक बार क्या होता है, उनके गुरुजी आते हैं। अब वो भी जान जाते कि ये भी नरसिंह मेहता के आसपास का ही है। तो चर्चा करते करते उनके ऊपर की जेब में 10 का नोट था, उनको लेकर के भगने लगे।
तो चेला भी इतने दिन तो कहता था गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे गुरु तो कल्पवृक्ष है, कामधेनु है, पारस है, चिंतामणि है, ईश्वर के भी ईश्वर है। इन्हीं से समस्त संप्रदाय निकलते हैं, समस्त धर्मधाराएं निकलती हैं। पता नहीं आकाश पाताल जितनी बातें करता था। और जैसे ही गुरु जी 10 का नोट लेकर भगने लगे और चिल्लाने लगा, अरे दौड़ो दौड़ो दौड़ो, पकड़ो चोर चोर डाकू बदमाश, पता नहीं हजारों बातें करने लगा और वो भी उनके पीछे दौड़ने लगा। अब थोड़ी देर दौड़ने के बाद में क्या होता है, वो तो बेचारा हाँफ जाता है। गुरुजी ने सोचा भाई अब ये भग नहीं पा रहा, वो खड़े हो गए। वो पढ़ते गुड़ते जैसे तैसे गुरुजी के पास में पहुंचता है। पास में पहुंच करके फिर कहने लगता, अरे तुमको यदि पहले तो भाषा अलग थी और अब जो थारे पैसे की जरूरत हो तो मैंने कह दो ना चाहिए, ये बेईमानी करने की जरूरत कहाँ पर। मैं तो तुमको क्या समझ रहा, तुम तो गुंडे बदमाश डाकू मवाली चोर, अरे पता नहीं क्या क्या, एक श्वास में 50 गालियां निकाल दी। अब जो सब कह चुका तब वो महात्मा कहते, बेटे तेरे से संसार छूटता नहीं, मैंने संसार छुड़ाने की कोशिश की तो तू ही मेरे को गुंडा डाकू बदमाश मवाली पता नहीं क्या का क्या समझने लग गया। तो भाई इसी दृष्टांत के अनुसार साधक जो है, इनको तो तत्व ज्ञान की बातें बताई जाए तब तो इतने प्रसन्न होते कि क्या बात है, हमको साक्षात भगवान बता रहे हैं। और जब त्याग वैराग्य की बातें बताई जाए तो सांप सूंघ जाता है, ये डरने लगते कि अरे हम तो बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो ये डरने वाले सचमुच में यहाँ तो ब्रह्मादि स्थावरांतेषु विराग्यम विशेष मनु, ब्रह्मलोक तक के भोगों को भी एक तरफ करना होता है, बाकी इनकी तो औकात ही क्या। तो उनको भी जब त्यागना होता है तो फिर इनकी कोई सामर्थ्य, इनकी कोई वार्ता हो सकती है यहाँ पर। परंतु लोग कहने का मतलब, अरे भाई जिनको ठीक ठीक बोध हुआ उनकी दृष्टि में तो सारा संसार ही अत्यंत तुच्छ है, उनके लिए तो अष्ट सिद्धि नवनिधि भी कोई मायने नहीं रखती। तुम्हारे थोड़े बहुत पैसे लेकर के उनको क्या करना है। और वैसे देखा जाए तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, ये देह जो है प्रारब्ध के अधीन है, प्रारब्ध से इस देह का सारा होता है। तो ये भी 2 नंबर की बात होती है, ये भी महापुरुषों का निश्चय नहीं होता। उनकी दृष्टि में तो शरीर संसार ही नहीं है, तो क्या होना क्या नहीं होना उसकी वो कल्पना नहीं करते हैं। इसलिए या तो सच्ची बात 1 नंबर के जो मांगते होंगे वो ऐसी बातें करेंगे, अथवा जिनको सचमुच में किसी की जरूरत नहीं हो वही ऐसी बातें बताएंगे कि तुम जो कुछ भी करते वो बचत हो रही उसको सत्कर्म में नहीं लगाओगे तो तुम्हारा जीवन धन्य नहीं होगा। तो यहाँ पर किसी साधक को, हालांकि संसार में अपने अपने मन से विचार करते हैं, समझते हैं, कल्पना करते हैं, तो कुछ न कुछ तो करते ही करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। परंतु यदि कोई साधक ऐसा सोचता है तो समझो वह गलत सोचता है, क्योंकि सत्य के साक्षात्कार के लिए न कर्मणा न परदया न धनेन त्यागेन के मृत मानस, कर्म धन भोग जो है इनका त्याग ही आवश्यक है। अब विचार करके देखो, संत महापुरुष कर्म धन भोग का त्याग करवाते और वही इनको यदि ग्रहण करने लग जाए तो गड़बड़ घोटाला होगा या नहीं होगा भाई। इसलिए 2 संकेत किए गए, कौन कौन से, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी बचत हुई उसको अपने को ठीक काम में लगाना है। यदि ये न कर सके तो भी अपने को जो वस्तु भगवत कृपा से संतों की कृपा से प्राप्त हो रही है उसके बदले में कुछ न कुछ करना ही करना है। और मेरे लिए तो आवश्यक भी है नहीं, क्योंकि मुझे तो इस बात का अच्छी तरह से पता है। वैसे अब बता भी देते हैं कि एक साधक तो अपने ग्रुप में ऐसा भी है जो इस तरह से मुझे लगता बहुत अच्छी तरह से वो समझते भी हैं। जब भी कोई विशेष सत्संग सुनने को मिलते हैं ना, विशेष सूत्र, तो पता नहीं वो उसमें कुछ का कुछ कर ही देते हैं। एक बार अभी 8-10 दिन पहले की बात है, तो कौशल्या से कुछ चर्चा हुई थी, तो वो थोड़े बहुत टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र थे।
वैसे हमेशा सत्संग सुनाते तो जिस दिन भी विशेष सत्संग होती है ना, विशेष सूत्र सुनने को मिलते हो, उस दिन उनके हिसाब से पता नहीं कुछ न कुछ खाते में ट्रांसफर कर ही देते हैं। परंतु कौशल्या वाली जो सत्संग शायद उनको कितनी प्रिय लगी होगी, उन्होंने 5,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। अब विचार करके देखो, मेरे को पैसों की क्या आवश्यकता, मेरे पास में तो कहने का मतलब इतनी बचत होती है, एक पैसे की भी जरूरत नहीं है। फिर भी कुछ साधक लोग समझते हैं कि अरे ये तो पैसों के लिए मांगते होंगे, करते होंगे, ऐसी कोई बात ही। सचमुच में जो साधक अपना कल्याण चाहते हैं उनको शास्त्रोक्त रीति से चलना ही होगा। यदि नहीं चलेंगे तो सचमुच में उनका जीवन आज धन्य हो कल हो। हाँ, ये बातें करने के तो पैसे लगते भी, हाँ बिल्कुल नहीं लगते हैं। इसलिए भाई सच्ची बात है, ये दो जो सूत्र बताए गए हैं इनको कोई अच्छी तरह से धारण कर लेगा पूरे जीवन भर के लिए। मुझे जो कुछ भी प्राप्त हो रहा, वास्तव में देखा जाए इनका ऋण नहीं चुका सकते हैं, परंतु अपनी दृष्टि से कुछ न कुछ तो, अरे संतों का संग भी कर सकते हैं, 1-2 दिन घर भी तो छोड़ सकते हैं, कुछ न कुछ उसके बदले में कर सकते हैं। परंतु हम तो लगे रहते हैं, चिपके रहते हैं संसार के साथ में, और फिर चाहते हैं हमारा भला भी हो जाए। अरे भला, भले मनुष्यों भला होगा कहाँ पर, भले की तो सोचते हैं परंतु भले के लिए कुछ करना चाहते ही। हाँ तो भाई सच्ची बात यह है, ये दो जो सूत्र बताए गए अंतःकरण की शुद्धि के लिए, मल विक्षेप दोष से छूटने के लिए अच्छी तरह से गांठ बांध लेना। और कोई रहे कि मुझे तो सब प्रकार का ज्ञान हो गया, मेरे को तो कुछ नहीं करना, तो भाई वो जाने, उनका काम जाने। हाँ, इनके बारे में शुरू से ही इतना संकेत कर दिया कि यदि कोई 10वां हिस्सा नहीं निकालता है तो समझो अभी तक वह साधक ही नहीं है। ज्ञान की बातें खूब करते रहो, इसे वो अपने मन में मस्त रह सकता, परंतु यहाँ पर सचमुच में निष्ठा जैसी बननी चाहिए वैसी निष्ठा उनकी बनेगी नहीं। तो ये सारे के सारे सूत्र थोड़ा घुमा फिरा करके इसलिए कहे जाते हैं कि ताकि अपना सचमुच में चित्त शुद्ध हो, अपना अंतःकरण पवित्र हो, ब्रह्म जिज्ञासा जागृत हो, और हम ब्रह्म विचार करके अपने जीवन को सचमुच में धन्य बना सके। ये सारे के सारे संकेत सूत्र इसलिए किए जाते हैं। परंतु यदि कोई इनको न समझ करके केवल मात्र अनात्म पदार्थों को ही महत्व देकर बैठा हुआ है तो समझ लेना चाहिए वह वास्तव में सत्संग को महत्व दे रहा है क्या, किसी हालत में नहीं दे रहा है। तो साधकों का पता चल जाता है कि सचमुच में कौन सा ऐसा साधक है जो वास्तव में शास्त्रोक्त रीति से अपने जीवन को धन्य बनाना चाहता है। और बाकी तो ये लंबा चौड़ा संसार है जो पता नहीं कौन क्या सोचता, कौन क्या करता है। तो ये बात भी अपने को अच्छी तरह से समझ लेना है कि शास्त्रों की दृष्टि से, शास्त्रोक्त रीति से यदि हम साधन भजन करेंगे तभी अपना अंतःकरण पवित्र होकर तत्व जिज्ञासा जागृत होगी, वरना कुछ काम चलने वाला हाँ है ही नहीं। इसलिए भाई सत्य कहे तो हमको तो अंजल की भी आवश्यकता नहीं, प्रारब्ध से सब कुछ होता रहेगा। परंतु साधक यदि इनको अन्यथा लेंगे तो समझो सचमुच में वो बहुत बड़े पापों के भागीदार हो जाएंगे। और यदि इसके अनुसार अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार सत्कर्म के लिए, धर्म के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए या इन किन प्रकार किसी न किसी प्रकार से अपना कुछ न कुछ योगदान प्रस्तुत करते रहेंगे तो निश्चित रूप से उनका जीवन, हाँ बिल्कुल सही है। इसमें किसी को कोई शंका है क्या? नहीं है गुरुदेव, नहीं है ना। उसमें हाँ, कोई तो शंका कुल नहीं है मिला सर। करके क्या है कि इस प्रकार के लक्षण चाहते हैं कि ये साधकों में दिखने चाहिए। ये नहीं दिखते तो फिर सोचते हैं कि केवल मात्र सचमुच में है तो एक नंबर के संसारी, ये थोड़ी देर के लिए दिखावट कर लेते, दिखावा कर लेते हैं तो हम भी साधक है, हम भी सत्संगी है। इसलिए ये दिखावे से काम नहीं चलेगा, सचमुच में सत्य को महत्व दो। और इस अनात्म प्रपंच से, अरे अनात्म प्रपंच जो है ये 100% संसार छूटेगा तब जीवन धन्य होगा। हम कहने का मतलब थोड़ा बहुत छोड़ना नहीं चाहते, कोई छुड़ाना चाहिए उनके प्रति दोष दृष्टि करते बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। इसलिए साधक जो है
अच्छी तरह से सावधान हो जाए और शास्त्रों की रीति से, शास्त्रों की मर्यादा में रह करके फिर ब्रह्म विचार करे, देखो उनका कैसे जीवन धन्य होता, कैसे सार्थक होता। तो ये क्यों कुल मिला करके बहुत ही जल्दी अंतःकरण शुद्ध कैसे हो, जिज्ञासा कैसे जागृत हो, उनके लिए सूत्र बताए गए। अब किसी को जल्दी नहीं हो, आराम से थोड़े बहुत जन्मों के बाद में जिज्ञासा जागृत या कुछ न कुछ सोचते हो, उनके लिए उनकी मर्जी हो, चलते रहे। यदि सचमुच में गुरुओं की, शास्त्रों की मर्यादा में रह करके कोई चलना चाहता है, तो कहने का मतलब कष्ट उठा करके देखे, बिना कष्ट उठाए कभी सत्य का साक्षात्कार नहीं होता है। भगवत प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ त्याग करना पड़ता है। खेत में 25-50 किलो गेहूं बिखेरेंगे नहीं तो 5-15 बोरी कोई कमा सकता है क्या? दुकान में 2-5 हजार रुपए खर्च नहीं करे तो 1,500 रुपए रोज की कमाई हो सकती क्या? हाँ, तो बिना त्याग के कुछ प्राप्त नहीं होता है। त्याग करना जो सीख जाएंगे, त्याग को जो महत्व दे देंगे, सचमुच में त्याग जीवन का सार है, यह बात जो समझ लेंगे वो पीछे रहेंगे ही नहीं। तो इसलिए थोड़ा ये संकेत किया गया, अंतःकरण की शुद्धि कैसे होती है। तो जो जो साधक अंतःकरण को शुद्ध करके ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर चुके, उनकी तो वार्ता ही अलग है, वो तो साक्षात ब्रह्म है। उनके लिए ग्रहण त्याग सब स्वप्न के समान होता है। परंतु जो साधक अभी तक तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हुई, ब्रह्म विद्या की और प्रवृत्ति नहीं हुई, अभी तक बात ठीक तरह से समझ में नहीं आ रही है, तो ये काम करना इसी समय शुरू कर देना। यदि नहीं कर पाएंगे तो फिर कहने का मतलब कल्पना करते रहो, काम होने वाला है ही नहीं। तो चलो ठीक भाई, ये जो सूत्र बताए इनका अच्छी तरह से मंथन करना और फिर कुछ न कुछ निर्णय पर पहुंचना। अपने को दोष दृष्टि बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि मेरे तो कल ही अकाउंट में और आ गए थे, कल की सत्संग सुनी तो उन्होंने उनका मूल्य भी उनके हिसाब से, कभी चलो मेरी तरफ से सेवा करता हूँ तो मुझे अब तो किसी से किसी प्रकार की आशा रही भी नहीं। परंतु आप अपने दृष्टिकोण से जरूर संत महापुरुषों की सेवा करते रहना और कुछ न कुछ जीवन में इन सूत्रों को महत्व देते रहना। निश्चित रूप से ये जीवन धन्य हो जाएगा, और ना भटकने के सिवाय कुछ नहीं मिलने वाला। जो अक्ल होशियारी लगाते ना, वो सच्ची बात इतने भटक जाते कि कभी वो सत्य का साक्षात्कार भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए अपनी अक्ल होशियारी यहाँ पर देखो और विशेष सूत्र बता देते हैं, संकेत कर देते हैं। जब अंतःकरण को शुद्ध करना हो, जब तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाए, ब्रह्म विचार कर रहे उस समय ये कुछ तर्क वितर्क काम कर सकते हैं, परंतु धर्म की कक्षा के अंतर्गत 1% भी तर्क काम नहीं करता है, क्योंकि ये धर्म जो है श्रद्धागम्य होता है। यहाँ पर श्रद्धा का महत्व होता है, श्रद्धा की आवश्यकता होती है। जैसे कोई कह दे आज एकादशी है तो सिद्ध करके बताओ एकादशी क्यों है, द्वादशी क्यों नहीं, त्रयोदशी क्यों नहीं, तो यहाँ पर ऐसा गड़बड़ घोटाला नहीं चलता है। तुलसी का जो पता होता है ना, उससे मलेरिया की बीमारी मिट सकती है, परंतु तुलसी के पत्ते के खाने से भगवत प्राप्ति हो सकती है। ये कोई सिद्ध कर किसी मशीन के द्वारा वैज्ञानिक लोग सिद्ध करके बता सकते हैं क्या? तो धर्म जो है ये श्रद्धागम्य होता है। तो जो संत महापुरुष श्रवण करवा रहे हैं उनके ऊपर श्रद्धा कर लेना, अपनी अक्ल होशियारी मत लगाना, तर्क मत करना, अश्रद्धा मत करना, गड़बड़ घोटाला मत करना, सचमुच में जीवन सार्थक हो जाएगा। और कोई तर्क करके अक्ल होशियारी लगाना चाहेगा तो सच्ची बात है वह अभी तक धर्म की कक्षा में भी समझता नहीं है। धर्म में कहने का मतलब तर्क काम नहीं चल करता, यहाँ पर तो केवल श्रद्धा करनी होती है। हमारे शास्त्रों ने, क्योंकि यहाँ पर झूठ मूठ का ही दृष्टांत दे करके सत्य का साक्षात्कार करवाया जाता, सत्य की ओर प्रवृत्त करवाया जाता, तो यहाँ पर क्या बात कही जा रही है वो महत्वपूर्ण है या नहीं, इसका दृष्टिकोण क्या है? तो इसका दृष्टिकोण है अंतःकरण की पवित्रता। अनंत जन्मों के जो पाप है ऐसे ही नष्ट नहीं होंगे। हाँ, इनके लिए हम सचमुच में कुछ न कुछ करेंगे, नहीं तो काम चलने वाला है नहीं। तो जिनको अंतःकरण को पवित्र करना हो, शुद्ध करना हो, एकाग्र करना हो, तत्व जिज्ञासा जागृत करवानी हो, तो ये धर्म शास्त्रों के जो सूत्र है, रहस्य है, इनके अनुसार अपने जीवन को बनाओ
और यदि नहीं हमें तो ऐसे ही मौज मस्ती मनोरंजन करना, तो फिर सच्ची बात है जब धर्मशास्त्र की धर्म की जीवन में पराकाष्ठा नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, महत्व बुद्धि नहीं है, तो भाई आगे की कक्षा तो, अरे जो कभी एलकेजी में ही नहीं बैठा वह कहे मैं तो हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ, काम चलेगा क्या? कभी भी चलने वाला है ही नहीं। तो कुल मिलाकर के शास्त्रोक्त रीति से अपने को क्या करना है? अपने को आगे बढ़ना है। यदि बढ़ जाएंगे तो समझो जीवन सार्थक हो जाएगा, और नहीं बढ़ेंगे तो सच्ची बात है कुछ भी होने जाने वाला। हाँ, तो कुल मिलाकर के अपने जीवन का लक्ष्य सत्य का साक्षात्कार ऐसा जो बना लेता है, फिर समस्त सृष्टि का भी त्याग करना हो फिर भी वह पीछे नहीं हटेगा। और यदि कोई डर रहा है तो समझो अभी तक उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य, ससुराल जाना यदि लक्ष्य बना लिया हो, निश्चय कर लिया हो, तो पियर छूटेगा या नहीं छूटेगा? हरिद्वार जाने की सोच ली हो तो ये अजमेर अपना घर छूटेगा या नहीं छूटेगा? हम तो चाहे नहीं नहीं मैं तो इस घर में बैठा ही रहूं, इस घर को भी नहीं छोड़ूं, हरिद्वार भी प्राप्त हो जाए, कभी भी होने वाली है ही नहीं। ऋषिकेश कभी भी मिलने वाली, हरिद्वार कभी भी मिलने वाला। हाँ, तो ये सारे के सारे सूत्र है, संकेत है। तो कुल मिलाकर के अपने जीवन का लक्ष्य बना लो, मुझे कुछ भी क्यों न करना, मुझे सत्य का साक्षात्कार करना ही करना है। और भगवान सुरेश्वराचार्य जी महाराज वार्तिक में लिखते हैं, जितना जितना त्याग करोगे उतना उतना प्रत्यगात्मा का अनुभव हो जाएगा। अरे भाई यहाँ से हरिद्वार 500 किलोमीटर दूर है, तो आप 100 किलोमीटर चल गए तो समझो 600 किलोमीटर दूर रहा। जितना आप चल जाओगे उतना उनके नजदीक पहुंच जाओगे, और घर पर बैठे रहो तो 500 किलोमीटर दूर हो ही हो। बस जितना जितना त्याग करोगे, देह से ऊपर देह का करोगे, इंद्रियों का करोगे, प्राण मन बुद्धि का, ऐसे करते करते जब सचमुच में ऊपर की ओर उठोगे तो सच्ची बात है जीवन सार्थक हो जाएगा। और यहाँ चिपके रहेंगे तो शांति तो कभी भी मिलने वाली नहीं मिलने वाली है। तो इस रहस्य को, इस संकेत को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, और अपना जीवन पतन की ओर जाए भूल करके भी करना नहीं चाहिए। तो ईश्वर ने बड़ी कृपा करके जो अपने को ये मानव देह प्रदान किया, तो हम ईश्वर की मर्यादा के अनुसार न चल करके अपनी अक्ल में शरीर लगाएंगे तो फिर मानव जीवन व्यर्थ हो जाएगा, फिर कभी मिलने वाला हाँ है ही नहीं। इसलिए अपने मन को महत्व मत दो। शास्त्र क्या कहते हैं, संत क्या कहते हैं, सचमुच में सार क्या है, बस उसी को महत्व दो। तो अंतःकरण को शुद्ध करना हो तो धर्म शास्त्रों को महत्व देना होता है। तत्व जिज्ञासा जागृत हो इसके लिए जो सत्य से एक हो गए ऐसे महात्माओं को महत्व देना होता है। और यदि ज्ञान के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना हो तो क्या करना होगा? इसके लिए ब्रह्मवेता गुरुदेव का आश्रय लेना होता, उनको ही महत्व देना होता है, उनके सिवा फिर किसी को महत्व देना होता ही। तो यदि अंतःकरण शुद्ध करना हो तो ये जो सूत्र बताए इन सूत्रों को अच्छी तरह से धारण कर लेना, 1% भी गड़बड़ घोटाला नहीं करना है। फ्री फोकट का ये सब बर्बाद कर देता है। तो ये मनुष्य जन्म फ्री फोकट में मिला हुआ है, तो इससे कुछ समय निकाल करके भगवान का भजन करे। सेवा सुमरन ध्यान ये 3 कक्षाएं यदि हम पूरी कंप्लीट कर रहे हैं तो हम फ्री फोकट का नहीं ले रहे हैं। और यदि तीनों को पूरा न करके ऐसे ही मजे लेना चाहते हैं कि मेरा तो हो जाए अंतःकरण पवित्र, और भगवान गरज करके आकर के मेरे सिर पर पड़े मुझे दर्शन दे दे, ऐसे काम चलने वाला है नहीं। हाँ, अच्छी तरह से समझ लेना इस बात को। सेवा सुमरन ध्यान ये तीनों कक्षाओं को जो परिपूर्ण करेगा, इनके लिए क्या क्या बलिदान चाहिए, क्या क्या योग्यता चाहिए, क्या क्या त्याग वैराग्य चाहिए, क्या क्या ग्रहण करना पड़ता, छोड़ना पड़ता, उसको सचमुच में कर लेंगे तो सच्ची बात अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। फिर आगे के सेवा सुमरन ध्यान में अर्थात तत्व जिज्ञासा के समय जो सेवा सुमरन ध्यान तीनों कक्षाओं को पूर्ण कर लेगा वह सचमुच में सच्चा जिज्ञासु हो जाएगा। और फिर अंतिम कक्षा में सेवा सुमरन ध्यान को पूर्ण कर लेगा तो निश्चित रूप से विद्या के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर मूल्य तो चुकाना होगा, फ्री फोकट से काम चलने वाला। तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने। समझो अपना आधा पौन घंटे का जो भी घंटे भर का कार्यक्रम चला तो आप लोगों ने समय तो दिया ही दिया।
समय समझ शक्ति संपत्ति, हाँ कुछ न कुछ दे ही रहे हैं, तो ऐसी बात तो नहीं है, परंतु होता क्या है कि अनात्म पदार्थों को इतना महत्व दे देते हैं कि भगवत प्राप्ति को उनके सामने कुछ नहीं समझते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो कहने का मतलब ये बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। तो सत्य के साक्षात्कार के लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, कभी पीछे हटे ही नहीं, बस यही जीवन का सार होता है। अब इसमें कोई शंका हो तो देख लो भाई। कोई शंका है क्या किसी को? हाँ चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जो सुना उसका खूब मंथन करना, खूब विचार करना। हाँ स्वामी जी शिवोम। के चरणों कोटि कोटि प्रणाम। शिवोम नमो नारायण। अरे स्वामी जी 1.5 साल से तो आप तो कितने प्रयास करे हमारे लिए। 1.5 साल हो गए आपने प्रयास करते हुए। आप तो चुप्पी, मतलब आपने बराबर बोलते रहे, हम तो सुनते ही रहे हैं केवल। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात, फिर भी सुन करके समझ जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। आपने कितना प्रयास करे हमारे लिए इसके लिए, फिर भी कोई जैसा आपका आदेश वो सब करेंगे गुरुदेव। मतलब गुरुदेव के बिना कोई चीज नहीं की जाएगी। गुरु बिना घोर अंधेरा रे साधो भाई, गुरु बिना घोर अंधेरा। चलो बहुत अच्छी बात, धन्यवाद है। आजकल मोतीलाल जी का जरूर प्रमोशन हो रहा भाई, धन्यवाद भाई, वरना मुझे तो नहीं लगता था कि ये भी कुछ कर सकेंगे। हाँ ये मोतीलाल जयपुर वाले। हाँ चलो, समस्त साधकों को खूब खूब धन्यवाद। कुल मिलाकर के अपने को पीछे नहीं हटना, ये सारा संसार कचरा है। जैसे सिपी की चांदी को प्राप्त करके कोई अगर अमर नहीं हो सकता, धनवान नहीं हो सकता, ऐसे ही संसार को, संसार के समस्त ऐश्वर्यों को, समस्त भोग पदार्थों को प्राप्त करके भी कोई अगर अमर नहीं हो सकता। इसलिए संसार के प्रति अपनी ऐसी आस्था, ऐसी मूर्खता न बैठी रहे कि हम ये कचरे के लिए सत्य का त्याग कर दें, नियम मर्यादा का त्याग कर दें, शास्त्रों की अवहेलना कर दे। ये सबसे बड़ा अपराध होता है। ये ना समझी बहुत बड़ा अपराध है। गुरुदेव जी आपने बताया समय समझ संपत्ति, चौथा क्या बताया? समय समझ शक्ति और संपत्ति। शक्ति। अच्छा एक मैसेज लिख रहे हैं, ध्यान रखना है ना, उसको लिख लेना, याद कर लेना, सब नोट कर लेना है मैसेज को। शिवम शिवम। हाँ शिवोहम। गुरु बिन भवनिधि परियन कोई, चाहे बियंति शंकर सब होई। क्या बात है, तो हीरालाल जी बड़ा कमाल कर रहे हैं। ब्रह्मा जी और शंकर भगवान के समान भी कोई ऐश्वर्य क्यों न प्राप्त कर ले, फिर भी उनका कल्याण नहीं होता। अच्छा मैसेज देख लेना भाई, सबको लिखना और उसके अनुसार अपने जीवन को बनाने की कोशिश करना। चलो फिर ठीक, शिवोहम। नमो प्रणाम नारायण। गुरुदेव। हाँ शिवोहम। प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। हाँ स्वामी जी के शिवोहम। चरणों में साष्टांग प्रणाम।
शिवोहम। हाँ आपके शिक्षक बारम्बार हाँ शिवोहम। स्वामी जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। हाँ शिवोहम।